कार कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल की कुछ डिटेल्स। अब आपका यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का कल सभी के आंसर की आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ का भी थोड़ा पता चल चुका है कि कट ऑफ क्या होगी। उसके बाद आपका डीवी का प्रोसेस होगा। तो सबके मन में ये उत्सुकता रहती है, वो ये जानना चाहते हैं कि हम कि क्या काम करेंगे, हमारी सैलरी क्या रहेगी, हम किसके अंडर काम करेंगे, जो हमारी पोस्टिंग होगी वो कौन से डिपार्टमेंट में होगी। सबके मन में ये थोड़ी बहुत जो उत्सुकता है जानने की वो रहेगी ही रहेगी। तो मैं आज आपके उन सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ जो आपके मन में चल रहे होंगे। तो मैं आज आपसे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब प्रोफाइल की डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेप्यूटेड पोस्ट इन यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो आपकी बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपका यूपीपीसीएल में। उसके बाद बात करते हैं, दिस इज़ अ नॉन टेक्निकल पोस्ट। ये कैसी पोस्ट है? ये आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। आपको इसमें कोई टेक्निकल वर्क नहीं करना है, ये आप लोगों की नॉन टेक्निकल पोस्ट है। एंड एन असिस्टेंट अकाउंटेंट मोस्टली वर्क अंडर ए टेक्निकल ऑफिसर। और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, जो आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है वो किसके अंडर काम करेगा? वो आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है वो टेक्निकल ऑफिसर के अंडर काम करेगा। किसके अंडर काम करेगा? जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, आप लोग ही किसके अंडर काम करेंगे? आप टेक्निकल ऑफिसर के अंडर ही काम करेंगे। और ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है। पर और इन सम केसेस, बट सम केसेस में इट विल वर्क अंडर अकाउंट कैडर ऑफिसर। बट कुछ सिचुएशंस में, मान लीजिए कुछ सिचुएशंस में या कुछ केसेस में उसे अकाउंट कैडर ऑफिसर के अंडर भी काम करना पड़ेगा। कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में उसको अकाउंट कैडर ऑफिसर के अंडर भी काम करना है। मतलब आपको टेक्निकल ऑफिसर के अंडर काम करना है, पर कुछ केसेस में आपको अकाउंट कैडर ऑफिसर के अंडर भी काम करना पड़ सकता है। उसके बाद आते हैं हम, हीज पोस्टिंग कैन बी डिवीज़न ऑफिस, सर्कल ऑफिस, चीफ ऑफिस, डिस्कॉम हेडक्वार्टर और शक्ति भवन। जो उसकी पोस्टिंग होगी वो कौन कौन से ऑफिस में हो सकती है? आप जो पोस्टेड हो सकते हैं, आप डिवीज़न ऑफिस में भी पोस्टेड हो सकते हैं, आप सर्कल ऑफिस में भी आपकी जो पोस्ट है आपको डिवीज़न ऑफिस में भी आपको लगाया जा सकता है। आपकी पोस्टिंग जो है डिवीज़न ऑफिस में भी हो सकती है, सर्कल ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चीफ ऑफिस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और डिस्कॉम हेडक्वार्टर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और शक्ति भवन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मीन्स आपको इनमें से किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इनमें से आपको किसी भी जगह पर बिठाया जा सकता है, किसी भी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं, हीज प्रमोशन इज़ गुड। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो प्रमोशन होता है वो अच्छा होता है। मीन्स जो असिस्टेंट अकाउंटेंट को जो प्रमोशंस मिलते हैं वो अच्छे होते हैं और जल्दी मिलते हैं। किसको? असिस्टेंट अकाउंटेंट को। यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो प्रमोशंस होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनको प्रमोशंस जल्दी मिल जाते हैं। ही विल बी अकाउंटेंट ऑफिसर आफ्टर 5 ईयर्स। कब आप अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकते हैं? आफ्टर 5 ईयर्स। मीन्स जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट होगी, आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पर आप ज्वाइन होंगे, उसके 5 साल बाद फिर आपका प्रमोशन होगा, तो आप 5 साल बाद अकाउंटेंट ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, पहले आप बनेंगे अकाउंटेंट ऑफिसर। ही विल बी अकाउंटेंट ऑफिसर आफ्टर 5 ईयर्स। दैन फिर आप बनेंगे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और उसके सबसे पहले आप असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं, उसके बाद आप बन सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट उसके बाद पहले आप फ़िलहाल आप असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं। उसके बाद आप बन सकते हैं अकाउंटेंट।
उसके बाद हम बन सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर एंड देन अकाउंट ऑफिसर। ये आपकी 4 पोस्टिंग है। सबसे पहले आप असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पर ज्वाइन होंगे, उसके बाद आप केवल अकाउंटेंट बनेंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर बनेंगे एंड देन अकाउंटेंट ऑफिसर बन जाएंगे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वाइल रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफिसर पोस्ट। जो बहुत सारे कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कब रिटायर हो जाते हैं, वो आपके जब वो अकाउंटेंट ऑफिसर, जब वो अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं, जब वो अकाउंट ऑफिसर बन की पोस्ट पर होते हैं तब वे रिटायर हो जाते हैं। ये इसमें आपकी रिटायरमेंट की भी, मैंने आपको रिटायरमेंट की भी बता दिया कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट होते हैं वो कब रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ओनली इन अ फ्यू केसेस सम कैंडिडेट वाइल प्रमोट आफ्टर अकाउंट ऑफिसर। कुछ ही केसेस में होता है, ओनली अ फ्यू केसेस, कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जब वो अकाउंट ऑफिसर बन जाते हैं तब भी उनका प्रमोशन हो जाता है, पर ये कम ही केसेस में होता है, वरना तो अधिकतर केसेस में अकाउंट ऑफिसर के बाद, अकाउंटेंट ऑफिसर के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। पर कुछ ही केसेस में अकाउंटेंट ऑफिसर के दौरान भी प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अब सैलरी पर। सैलरी कितनी होती है असिस्टेंट अकाउंटेंट की? तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी होती है वो होती है 29,800। ये आपकी बेसिक सैलरी है, ये फाइनल सैलरी नहीं है, ये आपकी बेसिक सैलरी है जो आपको मिलेगी 29,800। उसके अलावा आपको HRA, मेडिकल अलाउंस आपको कितने का मिलेगा? वो आपको मिलेगा 200 रुपये का, और DA। तो आपको 3 चीज़ प्रोवाइड की जाएंगी आपकी बेसिक सैलरी के साथ। HRA मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा जो आपका 200 रुपये होगा, और DA मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम CPF विल बी कट फ्रॉम हिज सैलरी एवरी मंथ। आपके सैलरी से हर महीने CPF भी काटा जाएगा, CPF भी कट होगा आपकी सैलरी से हर महीने। उसके बाद हम आते हैं बाय पोस्ट। दिस इज़ अ वेरी रेस्पेक्टफुल जॉब। ये कितनी मिल रही है? 2,800। उसके बाद हम आते हैं CPF विल बी कट फ्रॉम हिज सैलरी। कट आपका जो सैलरी से कट होगा CPF। उसके बाद हम आते हैं बाय पोस्ट। दिस इज़ वेरी रेस्पेक्टफुल जॉब। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये एक बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब है। ऑफिस में ये एक बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब है। एंड ही विल साइन मोस्ट ऑफ द पेपर। ये एक बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब है, और ये कुछ पेपर्स पर जो इनके साइन हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उस साइन के बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं ये उस पर साइन करते हैं। लेकिन इसमें आ गया लेकिन, ही विल नॉट बी द फाइनल साइनिंग अथॉरिटी। लेकिन असिस्टेंट अकाउंटेंट के पास फाइनल साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती, उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो फाइनल साइन कर सके। वो एक मीडिएटर की तरह साइन कर सकते हैं, पर उनके पास फाइनल साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। उसके बाद हम आते हैं ही विल बी फाइनल साइनिंग अथॉरिटी व्हेन ही विल बी अकाउंट ऑफिसर। कब हो सकती है उनके पास फाइनल साइनिंग अथॉरिटी? जब वो अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगी। कब होगी? जब वो अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगे तब उनके पास फाइनल साइनिंग अथॉरिटी आएगी। उसके बाद हम आते हैं ही विल साइन ऑन। अब हम आते हैं कि वो कौन कौन से पेपर्स पर साइन करते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा बहुत एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन कौन से पेपर्स पर साइन करता है। तो वो जो आपके वो जिन पेपर्स पर साइन करता है उनमें से कुछ है। एक है आपका बिल रिविजन्स फाइल। जो बिल रिविजन्स की फ़ाइल होती है वो उन पर साइन करता है। परमानेंट डिस्कनेक्शन, अगर किसी को अपनी लाइट को परमानेंट डिस्कनेक्ट करना है तो वो जो परमानेंट डिस्कनेक्शन पे उस पर साइन करता है। और न्यू कनेक्शन अलॉटमेंट फाइल, और अगर किसी को अपने घर के लिए या खेत के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर किसी भी जगह के लिए अगर उसको नया कलेक्शन अलॉट करवाना है तो उस फाइल पर भी साइन करता है। कौन सी फाइल हो गई आपकी? एक हो गई
एक हो गई आपकी बिल रिवीजन फाइल कि वो बिल रिवीजन फाइल पर साइन करता है। एक आपकी हो गई परमानेंट डिसकनेक्शन, एक वो परमानेंट डिसकनेक्शन पर साइन करता है, और वो अगर उसको न्यू कनेक्शन को अलॉट करवाना है तो उस फाइल पर भी वो साइन करता है। और सैलरी फाइल, वो सैलरी फाइल पर भी साइन करता है। तो वो इन सब पेपर्स पर साइन करता है। ही विल साइन ऑन द बिल रिवीजन फाइल, परमानेंट डिसकनेक्शन एंड न्यू कनेक्शन अलॉटमेंट फाइल, सैलरी फाइल पर वो इन सब फाइल्स पर साइन करता है। उसके बाद हम आते हैं ही विल हैव टू मेंटेन। अब वो कौन कौन से और काम करता है, ये तो हो गई उसकी साइनिंग अथॉरिटी कि वो किस किस चीज़ पर साइन करता है। अब हम आते हैं कि वो और क्या क्या काम करता है। तो उसकी उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, उसको और क्या क्या काम दिया जाता है, वो अपनी कौन कौन सी ड्यूटीज़ करता है। तो इसमें आता है ही विल हैव टू मेंटेन कैश बुक्स। वो जो कैश बुक्स होती हैं उनको मेंटेन करता है। रिकंसाइलेशन, वो रिकंसाइलेशन भी करता है। जीएसटी का काम करता है, रिकंसाइलेशन का काम करता है, कैश बुक को मेंटेन करता है, इनकम टैक्स का काम करता है, एंड विल डू ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं डिपार्टमेंट में, वो सारी एक्टिविटीज़ कौन करता है, वो असिस्टेंट अकाउंटेंट करता है, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम आते हैं इनिशियल लमसम सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट अकाउंटेंट। जो इनिशियल लमसम सैलरी होती है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, वो आपकी अराउंड बता रही हूँ मैं, पूरे एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, अराउंड कितनी है आपकी 40,000, 40,000। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की लमसम सैलरी है इनिशियल स्टेज पर, वो आपकी 40,000, 40,000 है। ही विल गेट कैजुअल लीव, और उसे अगर आपको कैजुअल लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो उसको कैजुअल लीव भी मिलती है, अर्नड लीव भी मिलती है, और मेडिकल लीव्स भी मिलती हैं। कैजुअल लीव्स मतलब अगर उसको कहीं अगर वो 2-3 दिन की छुट्टी के लिए कह के गया है, अर्नड लीव जो उसको वैसे मिलती है, मीन्स साल भर में जो उसको छुट्टियाँ जितने भी वो मिलती हैं। मेडिकल लीव, अगर वो बीमार है, वो मेडिकल लेके गया, हमारे उसको किसी को ना हो पर उसके घर में किसी को बीमारी हो गई या उसको कोई बीमारी हो गई, तो 1 महीने की या फिर 15 दिन की छुट्टी लेकर गया है, तो उसे मेडिकल लीव मिलती हैं। एंड ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक हॉलीडेज़, और जितने भी आपके पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, मान लो आपका 15 अगस्त हो गया या फिर और भी कोई भी हॉलीडेज़ हो गए, वो उसको हॉलीडेज़ की छुट्टी भी मिलेगी। उसके चलिए मैं आपके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहूँगी, लाइक आपकी पूरी सैलरी स्लिप कि उसकी सैलरी कैसे कैसे अलॉट होती है, उसे और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं सैलरी में, या फिर और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की आती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे इतना शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो, और लोगों को भी अपनी और प्रोफाइल का, सैलरी का, अपनी कैजुअल लीव्स वगैरह का सबका पता पड़ सके, उन्हें अपनी पोस्टिंग पता पड़ सके, उनकी पोस्टिंग कहाँ लग सकती है, कि उनकी पोस्टिंग कहाँ लग सकती है, तो उन्हें इन चीज़ों का भी फ़ायदा हो। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं भी आपके लिए और भी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वीडियोस लाती रहूँगी। जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बना सकूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए, और उस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगी। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे
कल मिलती हूँ मैं आपसे कल मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।